हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं 10 वेब डिज़ाइन के मास्टर ट्रेंड्स जो आपके वेबसाइट को बनाए सुपर डुपर हिट। जानना चाहते हैं वो क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको शेयर करूं 10 वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स जो आपके वेबसाइट को ज़बरदस्त अट्रैक्टिव बनाए। ये पावर्ड किया गया है microcreative.com से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 इज आपके वेबसाइट में अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करिए। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लेआउट्स है या ओवरऑल विजुअल्स हैं जो आपके साइट को क्लीन और फैमिलियर और सिंपल रखे। इससे होगा क्या दोस्तों कि लोगों को बोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जैसे कि आपका लोगो, कुछ कॉल टू एक्शन CTA हम बोलते हैं, या मेनू, कुछ इमेज और कुछ टेक्स्ट, जिसके कारण लोग वहाँ पर आपके वेबसाइट पर बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइपोग्राफी दोस्तों, यानी क्या, अगर आप कुछ फॉन्ट यूज़ करते हैं, ओके, बड़े बड़े फॉन्ट, क्लियर रिटन फॉन्ट जो एंड यूज़र को पढ़ने में आसानी हो, तो ज़बरदस्त ये रिजल्ट वहाँ पर आएगा। इसके अलावा कुछ नेविगेशन, यानी अगर एंड यूज़र को कुछ भी सर्च करना है तो आप सर्च विंडो दीजिएगा। लेफ्ट राइट या नेक्स्ट पेज पर अगर जाना है तो वो दीजिएगा। अगर आप मोबाइल पर हैं तो उनके मेनू अगर दिखाना है तो इस तरह कुछ लाइन्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हमेशा कॉल टू एक्शन देना मत भूलिएगा। आपके वेबसाइट पर आने के बाद मुझे करना क्या है, यानी एंड यूज़र को करना क्या है, ये क्लियरली डिफाइंड आपके वेबसाइट पर होना ही चाहिए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, यानी क्या कि आपका वेबसाइट डेस्कटॉप हो या टैब हो या मोबाइल हो, ओके, हर जगह पर क्लियरली अच्छी तरह से दिखना ही चाहिए। तो उसको चेक करें। नॉट ओनली दैट, आप ब्राउज़र पर भी चेक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए आप चेक करिए कि गूगल क्रोम में आपका वेबसाइट कैसे दिख रहा है। आपका लोगो दिखाई दे रहा है क्या? आपका मेनूज क्लियरली दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर आप मोबाइल में हैं तो इस तरह कुछ तो एक मेनू आइकॉन भी दिखाई दे रहा है क्या? इमेजेस प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं क्या? ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। कहाँ पर? मोबाइल में। इसके अलावा आपको चेक करना है अलग अलग कलर स्कीम। ओके, कलर स्कीम्स को डिसाइड करिए और वैसे कलर चूज करिए जो एंड यूजर के लिए अट्रैक्टिव हो, यानी आई को कैचिंग होना चाहिए। कलर को देख के लगे कि यार यार यस, ये मैंने देखा है। ये कलर कॉम्बिनेशन आपके ब्रांड के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्यूटिवनेस, यानी क्या दोस्तों, आपका वेबसाइट जब भी बनाए तो कुछ भी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, यानी लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि अच्छा ये लोगो किधर रहता है, लेफ्ट टॉप है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मेनू कहाँ पर रहता है, राइट टॉप। सभी का जगह फिक्स रहे दोस्तों। अगर आपको कोई भी स्लाइडर यूज़ करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उनके प्रोडक्ट के छोटा सा एक इमेज आइकॉन और उसका नाम अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी गुड दोस्तों। ओके, जो भी आप चाहे यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो चलिए मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे कौन से वेब डिज़ाइन के जो ट्रेंड्स हैं जो 2020 में काम आएंगे। नॉट ओनली 20 दोस्तों, ये हमेशा हमेशा के लिए आपको काम आएगा ही। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ एनिमेशन या मोशन इफेक्ट होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल के तौर से अगर आप देखना चाहते हैं तो विजिट करिए grandimage.com। क्या? grandimage.com, ये उनका मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट एनिमेशन या GIF उन्होंने यूज़ किया, जिसके कारण उनके वेबसाइट कंप्लीटली डायनामिक और कूल अट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए इसको आप डेफिनेटली यूज़ करिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है और वो है मिक्सचर ऑफ फोटोग्राफी एंड ग्राफिक्स। अगर आप अपने वेबसाइट में फोटोग्राफी और ग्राफिक्स को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो ज़बरदस्त दिखेगा आपके वेबसाइट। थर्ड पॉइंट, कुछ 3D एलिमेंट यूज़ करने की कोशिश करिए। आप एक वेबसाइट में आपको शेयर कर रहा हूँ, dogstudio.co।
इस वेबसाइट को अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक ज़बरदस्त डॉग का 3D इमेज या सीडो इमेज वहाँ पर डाला है, यानी ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली मूव हो रहा है। ओके, अगर आप इस तरह का कुछ इफेक्ट लाना चाहते हैं, कर सकते हैं, देन दैट इज़ द बेस्ट वन। नेक्स्ट दोस्तों, कि इमेज के साथ तो आपको यूज़ करना है जितना होगा उतना बड़े फॉन्ट, ओके, और कम से कम टेक्स्ट हो। आजकल लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं, लोग वहाँ पर देखेंगे, हार्डली लेस देन 10 सेकेंड्स में वो डिसाइड करेंगे कि ये पूरा मुझे एंड तक जाना है या नहीं। अगर आप इस तरह का कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम टेक्स्ट या 3 लाइन, दैट्स इट। ओके, बड़े एक मेन अट्रैक्टिव टैगलाइन और उसके साथ 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा होगा दोस्तों। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इज कॉल टू एक्शन, CTA, जहाँ पर लोगों को करना क्या है ये तो बताओ। ओके, मैंने आपको पढ़ा तो अभी करना क्या है मुझे, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। 5th पॉइंट दोस्तों आपके लिए ग्रेडियंट विजुअल्स, यानी अगर आप elje-group.com इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको पता चला कि डिज़ाइनर्स आजकल नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स ला रहे हैं, जिसके कारण एक विजुअल स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो रहा है। यानी ग्रेडियंट जो है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये कंप्लीटली इमेजेस है, अलग अलग कलर्स के इमेजेस हैं। नो, ये कंप्लीटली ग्रेडियंट्स हैं, जिससे दिखने में ज़बरदस्त दिखाई देगा और एंड यूज़र को भी एक अट्रैक्टिवनेस आपके वेबसाइट से मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह मैं बहुत सारे कोर्सेस ले रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ आप खुद अपने वेबसाइट को कैसे बनाया जाए। इसके डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो विजिट करिए ourarea.in/SWS। रिपीट, स्मार्ट वेबसाइट सिस्टम ourarea.in/SWS। इस वेबसाइट पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, सो लेट्स मूव अहेड। नंबर 6th पॉइंट इज विंटेज डिजाइन। दोस्तों याद रखिएगा, आजकल ना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, यानी ट्रेंड आजकल नया और एक बार पुराना जमाने में जाने की कोशिश कर रहा है। 1950s, 1960s, 1970s, शायद आप बॉर्न हुए रहेंगे या नहीं हुए रहेंगे, तो लोगों का अट्रैक्शन अगर ओल्ड इज गोल्ड के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने वेबसाइट पर कुछ विंटेज फोटोग्राफ्स अगर आप डालते हैं तो इट लुक्स अपीलिंग, अट्रैक्टिंग। करना चाहिए, चेंज कैसे करेंगे आप अपने आप को, तो कर सकते हैं कुछ इस तरह डिज़ाइन आप यूज़ करके, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन, यानी इमेज तो है ही, उसके साथ कुछ आप आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन लाने की कोशिश करिएगा, जिससे एंड यूज़र को फोर्स पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर कोई तो टाइप कर रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, और बस वहाँ पर कॉल टू एक्शन और 1-2-3 लाइन यहाँ पर आपने डाल दिया, दैट्स इनफ, और आपका वेबसाइट तैयार। यानी इट हैज़ टू बी वेरी क्लियरली डिफाइंड आइडियाज़ आपके वेबसाइट पर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है कि आप अपना वेबसाइट को जब भी बनाएं, इस तरह बनाएगा कि वो गूगल के फॉर्मेट को फॉलो करें। स्पेशली आजकल ना दोस्तों ये डार्क मोड का ट्रेंड चल रहा है, यानी हर एक गूगल कीप हो, व्हाट्सअप हो, या हर एक पर्सन यानी डार्क मोड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लुक्स वेरी अपीलिंग, अट्रैक्टिव दिखता है दोस्तों, जिसके कारण एंड यूज़र वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेगा। अगर किसी को डार्क मोड अगर अच्छा लगता है, आपको डार्क मोड अच्छा लगता है, अगर यस तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक, आई ऑल्सो लव डार्क मोड। यस, तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं, डार्क मोड ला सकते हैं कि आप अपने वेबसाइट पर डेफिनेटली कोशिश करिएगा। इसके बाद 9th पॉइंट है स्क्रॉल जनरेटेड वेबसाइट। अगर आप एप्पल का वेबसाइट देखेंगे, मैं आपको एक URL देता हूँ, apple.com/iPhone-11-Pro, apple.com/iPhone-11-Pro। इस वेबसाइट को अगर आप विजिट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यस, ये प्रो कैमरा सिस्टम, यानी कैसे क्या क्या एप्पल ने उसके अंदर लाए हैं, ये सब कुछ उन्होंने क्या किया है मालूम है क्या दोस्तों? उन्होंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ से स्क्रॉल करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नया नया फीचर्स जो भी है ना वो दिखाई देता रहेगा आपको, जिसके कारण एंड यूजर बोलेगा अच्छा अभी इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इस तरह उसका डाउट रहेगा। बस आपने
एंड यूज़र का अटेंशन अगर आपने ग्रैब करके रखा तो 100% क्लियर है कि आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, कि आप कुछ तो रूल्स ना आपके लिए नहीं दोस्तों, रूल तो बनाया जाता है जो फॉलो करते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कोई भी रूल ब्रेक करें, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इमेज है, लेकिन उसके ऊपर इमेज जो रखा टेक्स्ट लिखा है ना, वो इमेज और स्पेस इन दोनों जगह पर लिखा गया है। इससे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ना लोगों का अटेंशन वहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए इसका भी आप फ़ायदा डेफिनेटली लेते रहेगा। दोस्तों ये थे आज के सेशन के बारे में, जहां पर मैंने आज आपको शेयर किया टॉप 10 वेब डिज़ाइन के ट्रेंड्स क्या है जो आपको एक वर्ल्ड क्लास आपका वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। मैं और डिटेल के इस तरह इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो करिएगा। नीचे कुछ मैं लिंक्स दे रहा हूँ, उस लिंक को फॉलो करिएगा, ग्रुप ज्वाइन करिएगा एंड सीखते रहिए। अपने वेबसाइट को ज़बरदस्त बनाइए, एंड यूज़र को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे के, उनको सर्विस दे के खुद का ग्रोथ होने में मदद मिलेगा। इसी आपको प्रेरणा के साथ आज का सेशन हम रुकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।